हेलो झारखंड वालों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे, क्योंकि आज से आपका एग्जाम मात्र 6 या 7 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम की, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला आपके एग्जाम में मंडे से। जनरली आपको पता ही होगा, और नहीं पता हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके एक बार देख लेना सिलेबस क्या होने वाला है, और साथ साथ कौन सा चैप्टर्स वगैरह आ रहे हैं सारा मैं बताया हूँ एक सिलेबस चैप्टर वाले। 9 क्लास का पर्सनल वीडियोस एंड 10 क्लास का भी पर्सनल वीडियो है, तो वो वाला एक बार देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या होने वाला है। मगर आज की इस वीडियो पे मैं सेट 2 की बात करने वाले हैं, कक्षा 9वीं की हिंदी की। ठीक है। और अभी तक हमारा सेट 1 नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, ये मैं यही वाला चैनल पे। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू से क्या कहता है, पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें ध्यान पूर्वक और उनमें दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। सालों पहले कुशनुमा आ गया था, बहुत बुनियादों को लौटी हुई प्रतिभा के पास खड़े होकर एक अलग किस्म की अनुभव हो रहा था। उस वक्त तो ठीक ठाक नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि वहाँ एक अलग तरह से शांति मिलती थी। अब किसी भी बुनियादी प्रतिभा को देखते ही तो आसान शांति और आसमा होती है। वहाँ खड़े होकर आपको महसूस होता होगा कि उनमें करुणा का महासागर क्यों कहा जाता है। करुणा का महासागर क्यों कहा जाता है। फिर आगे कहता है, अक्सर सोचता हूँ मैं असीम शक्ति कैसे हासिल हो सके या हो सकती। क्या दुख की सीधे बिना उसे पाया जा सकता है। आखिर बुनियादी में जब दुख को सीधा तभी तो वह असीम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। शायद बुनियादी की वजह से हम बौद्ध धर्मों एवं दर्शन में दुख या मानवीय पीड़ा पर इतना विचार करेंगे कि दर्द असलियों यानी कि बुनियाद धर्म दर्शन तो पड़ा है और दुख से ही निकल रहा है आ रहा है। बुनियाद का पूरा जीवन ही उस दुख और पीड़ा से जूझने में बीता है। तो कुछ ऐसा कहता है इस टॉपिक में, यानी कि इस पैराग्राफ में। और उनके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन पांचों क्वेश्चन का आंसर तुम खोज के निकालोगे। शायद मैं इसका आंसर जल्दी जल्दी बता के निकल जाऊं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वीडियो को पूरा लंबा नहीं करना है, जिससे कि लोगों को ये लग सके कि कितना लंबा वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो जितना कस्टमाइज होगा उतना आपको अच्छा समझ में आएगा या फिर अच्छा लगेगा पूरी वीडियो को देखने में। और कुछ लोग करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, जिससे कि उसे ये समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा था। और मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे डिटेल्स में समझाता हूँ जिससे कि लोगों को ये जो नहीं पढ़े हैं उन्हें भी पता चल सके कि एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। और अर्धवार्षिक परीक्षा की स्पेशली मैं अभी करवा रहा हूँ, तो एक बार सारी वीडियोस को देखना तुम, क्योंकि सारी वीडियोस में कुछ खास है। एंड बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो तुम भी कर लिया करो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं, लेखक सालों पहले कहाँ गए थे बताओ। रामनगर, श्यामनगर, कुसुमनगर या फिर खुशीनगर। तो कहाँ पे गए थे, तो कुसुमनगर गए थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। आप ही इस पैराग्राफ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे खोजने की पूरी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो एक बार तुम ध्यान देना इस बातों को, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो और खोजो उस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है। बुनियाद यानी कि बुनियाद की लौटी हुई प्रतिभा के पास खड़े होने की लेखक को कैसा अनुभव हुआ था। अलग, अलग किस्म का, या फिर अलग नहीं, या बहुत अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अलग किस्म का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, अब किसी भी बुनियादी प्रतिभा को देखकर यह लेखक को कैसा एहसास होता है। असम शांति का, सुषम शांति का या फिर अशांति का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि असम शांति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध असम शांति का अनुभव कैसे कर पाए। पहला ऑप्शन कह रहा है, जब उन्होंने
भस्म किया जब उन्होंने सुख की साधा। और थर्ड कह रहा है कि जब उन्होंने खाया पिया लगा। और फोर कह रहा है जब उन्होंने दुख और सीधा करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 ना होकर 4 होगा, क्योंकि ये वाला सही है 1 की तुलना में। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये वाला देखना ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बुद्धिया का पूरा जीवन कैसा सूझने की में बीता, संघर्ष में, सूंघने में, या सुख दुख की पीड़ा में, या फिर तपस्या करने में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी दुख और पीड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। सेकंड पार्ट में आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनमें दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, हम लोग ने ऐसा समय की समाज में प्रवेश करके अपनी कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चिंता कोमल और हर तरह से संस्कार का ग्रहण करते हैं। फिर कहता है कि योग्य करता है हमारा भावी यानी कि अपराजित और हमारा प्रवृत्ति अपरिपक्व रहता है। हमारा कच्ची मिट्टी की मूर्ति की समान रहता है, जिससे कि जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सके या रक्षा बनाए, चाहे देवता हो या कैसी भी हो। ठीक है, ऐसा कहता है। फिर कहता है कि एक लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा होगा, मगर हमसे अधिक दृढ़ता यानी कि संकल्प की, क्योंकि हम उनमें या फिर क्योंकि हमने उनकी बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ी। फिर कहता है कि ऐसे लोग के साथ करना या फिर बुरा है जो कि हमारी बातों को ऊपर रखते हैं, या क्योंकि ऐसा दिशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ऐसा कहते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है, तो टाइम ना का वेस्ट करते हुए जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको मैं खुद से ट्राई करूं तो ये वाला पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे कि आप खोज सको इस सभी क्वेश्चनों को। तो एक बार देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग ऐसे समय में कहाँ प्रवेश करनी चाहिए, परिवार में, समाज में, समुदाय में, या प्रेरणा में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पर्याप्तता में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस समय हमारी चिंता कैसी रही, या तो फिर कैसा रहता था, कठोर रहता था, उग्र रहता था, या कोमल रहता था, या फिर निरम रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, हम लोग कैसी मुट्ठी के मूर्ति के समान रहते हैं, कच्ची, पक्की, गोली, सूखी। तो हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे लोग के साथ करना, कैसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो अधिक दृढ़ संकल्प हो, जो कम दृढ़ संकल्प हो, जो दृढ़ संकल्प हो, जो दृढ़ संकल्प ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो अधिक दृढ़ संकल्प हो, यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहारा का सही पर्यायवाची शब्द कौन है, टिकना, टिकना, या नहीं टिकना, या फिर आश्रय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आश्रय इसका सही हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन हो जाना। और साथ ही साथ एक नोटिस है आपके लिए कि आप हमारी वीडियो को स्किप करके देखते हो, जिससे कि आपको ये एहसास नहीं होगा कि एग्जाम में आपको ये लगता है कि इससे क्वेश्चंस नहीं छपेंगे, तो ये गलत बात है। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ना कि सारी वीडियो को देखा करो और फुल वीडियो को देखा करो। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे,
शायद आपको ये अंदाजा नहीं है कि हमारे इस चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, पूरी वीडियो को देखते हैं। तो क्यों आप क्यों नहीं देख रहे पूरी वीडियो को? अगर आप स्किप कर रहे हो इस वीडियो को तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से थोड़ी सी दूर जा रहे हो, और आपकी एग्जाम मात्र 6-7 दिन के बाद है। तो ये सब आपको नहीं करना है। जो हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। एक छोटा सा लेटर दिया गया है, लेटर में थोड़ी थोड़ी खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों को मुझे भरना है, यानी कि सुटेबल वर्ड्स की तरह भरना है। कौन सा ऐसा वर्ड भर दिया जाए जो एकदम सुटेबल वर्ड्स की तरह कार्य करे। तो आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। नमस्कार प्रिय मित्र, नमस्कार। तुम डैश में मिला। कब मिला? तुम डैश मिला। अब यहाँ डैश में कौन सा वर्ड भर दिया जाए जो सबसे अच्छे सुटेबल वर्ड्स की तरह कार्य करेंगे? दोस्त भर दिया जाए, भाई भर दिया जाए, पात्र भर दिया जाए, सम्मान भर दिया जाए। तो हम इसमें डैश में मिला मतलब पत्र मिला, इसका सही होगा पत्र, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देख रहा है ना। तो इसका पत्र हम लिखेंगे, जिससे कि वहाँ 3 होगा, पत्र हो जाएगा। खुश, खुशी हूँ कि तुम विवाद विवाह डैश में प्रथम आए, मतलब विवाद विवाह डैश में प्रथम आए। तो ये किसके बारे में है? तो थोड़ा सा आगे देखने के बाद हमको यहाँ पता चलता है कि कार्यकलाप, प्रयोगता, हंसी मुखसी या संदेश। तो हम इसमें प्रयोगता लिख देते हैं, तो और भी सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेंगे। जैसे कि विवाद विवाह में प्रयोगता में प्रथम स्थान आए, ठीक है। मैं डैश नहीं कह सकता, मतलब मैं 13 नंबर में क्या भरा जाए देखो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, पता नहीं, बात नहीं। तो इसमें हम क्या भर दिया जाए? अगर कह नहीं सकता अच्छा से भर दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम क्या इसमें भर देंगे? कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, तुम इसे मान लेकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय की अन्य डैश में भाग लेते हो, ले रहे हो। तो इसमें हम 14 नंबर में भी कुछ इसी तरह भरेंगे। कार्यक्रम में, कार्यक्रम में, या फिर काम में, या फिर नाम में। तो इसमें हम सुटेबल वर्ड की तरह कार्य कर क्रियाकलाप में अगर बोल देते हैं तो अच्छा सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। तो 1 ऑप्शन भरते हैं। एंड इसी तरह फिर आगे देखते हैं। 15 में तुम्हें डैश फायदा होगा, तो 15 वाला में भी हम क्या भर देंगे? भर देते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह आपको पूरा फिल करना है एक लेटर्स को, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगे। और ये पूछने के बाद आपसे कुछ व्याकरण के कुछ शब्द, यानी कि व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन व्याकरणों क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो व्याकरण वाला पोर्शन को थोड़ा सा देख लो, क्योंकि व्याकरण वाला पोर्शन से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेना व्याकरण का कैसा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ व्याकरण देख लो, यहाँ से ना, देखो लिखा है ना व्याकरण से। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुने, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन भी है। गायक का सही स्त्रीलिंग होगा गायिका, गायिका, गायिकी या गायिकी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गायकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यह सितारा मीठा है या बहुवचन होगा? ये सितारा मीठा है, ये सितारा मीठा है, या फिर यह सितारे मीठे हैं, या फिर ये सितारे मीठा है, ऐसा होगा। तो इसमें हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लगा देते हैं। तो बहुवचन की तरह सबसे अच्छा होगा मीठे, यानी कि मीठे। बहुवचन मतलब होता है ऐसा कि सबसे ज्यादा, बहुवचन मतलब बहुत सारा ऐसा करना है कि एक से ज्यादा संख्या बना दो। तो संतरे हो गया, इस तरह की संख्या बहुत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जैसा लगे आपको शेयर करने का मन करे तो कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो को शूट करने में। तो शेयर कर दिया करो अपने सभी दोस्तों के साथ। क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्या रहा है? गोलियां तो बच्चे देते हैं, गालियां तो बच्चे देते हैं, ये शब्द में क्या भरे? गालियां तो डैश बच्चे देते हैं, अच्छे बच्चे देते हैं, सच्चे बच्चे देते हैं, गंदे बच्चे देते हैं, या फिर संभे बच्चे देते हैं। तो आपको पता है कि बच्चा गंदा होगा तभी तो गाली देगा। तो इसका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। 19 नंबर देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को कर्ता के ना चिन्ह के प्रयोग किस वाक्य में किया गया? ने का प्रयोग किसने वाक्य में किया है अच्छी तरह से, वो हमको बोल रहा है। तो एक बार ट्राई करोगे तुम, क्या होने वाला है इसका आंसर? क्योंकि सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप तो सारा क्वेश्चन करा देते हो, तो मैं क्या प्रैक्टिस करूं? तो नहीं, तुम ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ट्राई करोगे
जो कि ग्रामर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक। तो ये वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि 19 नंबर वाला क्या होगा आंसर, क्योंकि बहुत लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट से क्या होता है, आपकी एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि अगली वीडियो लाने का पूरा मन करता है। तो आपने एक लाइक दे के जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 कह रहा है, इनमें से किस वाक्य की कर्ता कारक ने चिन्ह ना चिन्ह की सही प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ने का प्रयोग नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। मगर मैं पिछला क्वेश्चन को होमवर्क दिया हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे कि ये लगे कि कुछ स्किप कर रहे हो तो कुछ बता भी रहे हो, तो ठीक है। तो इसमें हम देखो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो तुम ध्यान से देखो। इसमें ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे गीता ने चावल खाई, ठीक है। इन उन्होंने खाना खा लिया, ये तो नहीं होगा। रमेश ने किताब पढ़ी, नहीं। रमेश लड़का है, पढ़ी कैसे हो सकता है, ये तो अपने खुद लॉजिक से बता सकते हो। माता जी ने कहा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 कह रहा है, शिक्षा ने कहा था, शिक्षक कहाँ था कि वे कल दिल्ली जाएंगे, या कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, या उप है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिश्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इनमें से सही वर्तनीक शब्द कौन सा है, पर्यावरण या पर्यावरण या पर्यावरण या फिर पर्यावरण। यानी कि यहाँ पे लिखा सारा पर्यावरण ही लिखा है, हमारे कुछ मात्रा वगैरह से गलती हो चुका है, तो इसमें शब्द आपको चुनना है। सब पर्यावरण सही से कौन लिखाता है आपके एग्जाम में, इस तरह की इतनी इजी इजी भी क्वेश्चंस आते हैं। जनरली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो हिंदी लिखना जानते हैं उसे पता होगा कि कैसे मात्रा पे कहाँ पे लगाना है, या फिर कौन सा मात्रा को कहाँ प्रयोग करना है। तो हिंदी लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन सा तुम मात्रा को कहाँ उपयोग कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज का सही विशेषण रूप होगा कौन सा, सामाजिक, सामाजिक, सब सामाजिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। हाँ, सेकंड वाला सही हो जाएगा, जो कि कुछ लोगों ने बता रहा है, देख रहा हूँ मैं। एंड 24 कह रहा है कि इनमें से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। यह पूछ रहा है कौन नहीं, ध्यान देना है मन्ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होता है, इसमें भी अलग है। जैसे कि नहीं है, इसमें है कौन और कौन नहीं है ये तुमको पहचानना आना चाहिए। जो नहीं तो एक ही होगा, बाकी बात 3 वो होगा, तो कौन होगा बताओ। हाँ, एक लड़का ने अभी सही गैस किया, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पत्थर, ठीक है। एक लड़का ने भी सही गैस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 आयत का सही विलोम होगा, बताओ आयत का सही विलोम होगा। जात होगा, प्रख्यात होगा, निर्यात होगा, या फिर स्यात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 26 कपाट और कपाट का सही अर्थभेद कौन सा है, छल कपाट या खिल लड़की दरवाज या घर दरवाज या छल प्रपाज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि छल कबाड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कह रहा है, प्रांति किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। प्रांति किसका पर्यायवाची शब्द है, देश का, प्रदेश का, विदेश का, राज्य का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कान में मवाद भरना, कान में कीड़ा घुसना, या चुगली करना, या फिर कान में धूल जमना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चुगली करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 कह रहा है कि अपने डैश अलग पकड़ना मुहावरे में से कौन सा शब्द सही होगा, ठीक है। अपनी डैश अलग पकड़ना, यहाँ पे क्या बना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अच्छा खिचड़ी, ये मुहावरे में ये मतलब क्या भरा जाए कि मुहावरे एक अच्छी सेंटेंस की तरह कार्य कर जाए। तो हम लोग ऑप्शन 1 से पता चल जाता है, खिचड़ी पकाना, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके थे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन किया। हाँ, तो आगे भी क्वेश्चन है, तो उससे पहले यहाँ देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि बाघ बकरी हिरन पानी पीते हैं, वाक्य निकालना कौन सा शुद्ध है। तो आप एक बार पढ़ोगे इस तरह के क्वेश्चन को तो अच्छे से कर लोगे। तो इस पे मैं टाइम ना देकर आगे बढ़ते हैं, स्किप करता हूँ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर। ये किताब से ये 10 क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि शायद आप कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ना पढ़ के जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते हैं, देख रहे हो तुम कितनी वीडियो लंबा हो गया है। दोनों बैलों का एक बार किस जानवर से भिड़ा। दोनों जानवर मतलब बैल था, बैल की दो बैलों की कथा से लिया गया है, तो किससे मिला था वो बताओ। तो इसके करेक्ट सांड से मिला था। ठीक है, देख लेना, तुम लोग पता है तुम लोग को। याद भी कर लेना अगर नहीं याद हो। तिब्बत में कौन सा यानी कि सबसे खतरा जगह कहाँ था, डांडे पहाड़ी या फिर सांड या गंडे। तो तिब्बत में कहाँ पर था बताओ, तो डांडे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 कह रहा है 33 कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, या पर किस पाठ से लिया गया है। दो बैलों की कथा से, मेरे बचपन के दिन से, या उपभोक्ता की संस्कृति से, या प्रेमचंद के फटे जूते से। बताओ। हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि थर्ड वाला होगा। सेकंड वाला होगा उपभोक्ता की संस्कृति, और सेकंड में नीचे है एंड थर्ड ऊपर है, तो इसका ये वाला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल सपनों की याद पाठ के बर्डर वाचर क्या कहा गया। बर्डर वाचर को क्या कहा गया, सलाम अली कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर सलाम अली का हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 एक कुत्ता और एक मैना पाठ में गुरुदेव किन्हें कहा गया। गुरुदेव किसे कहा गया बताओ। महाबली प्रसाद द्वितीय को। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा सही आंसर। करेक्ट आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक कुत्ता और एक मीना पाठ के गुरुदेव किसे कहा गया। तो हरि हजारी प्रसाद द्वितीय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, महादेवी प्रसाद द्वितीय को, ये द्विवेदी को, या फिर महेंद्र नाथ टैगोर को। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा दादा का बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते, विद्वान, बुधांशी, लेखक, या सामाजिक सेवक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड विद्वान बनाना चाहते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 प्रेमचंद के फटे जूते किस पाठ से लिया गया है, कहानी है किस तरह ये वाला बता रहा है। तो प्रेमचंद के निबंध है, पता है आप लोगों के, एक निबंध की तरह कार्य करता है, तो निबंध हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंग्रेज ने देवी मीना पर दया दिखाया, बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, इसका सर टॉमसन जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का दूसरा शब्द पद किनके महत्व का वर्णन करता है, आंधियों का, वर्णों का, ज्ञानों का, अज्ञानों का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताने वाला। तो एक बार क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ये तो बता के जाने का, और जितना हो सके उतना शेयर करके जाने का, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पर्सनली क्लास 9 के लिए मैं स्पेशली आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इतना जोर शोर से लगा हूँ कि हर एक वीडियो को सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम मात्र 6 दिन के बाद है। तो मैं भी ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं से भिड़े सारा क्वेश्चन। तो एक बार वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो को बनाना में, और सभी तक पहुंच भी सके, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। तो शेयर कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और प्यारा से कमेंट कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
Peace.